एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास गई, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ दे दे। उसने कहा मैं तो हर रात एक नई लड़की बुलाता हूँ, उसके साथ जना करता हूँ, तू रात को आने का वादा कर, मैं तुझे दे दूंगा। कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई, ईमान वाली थी, मगर बच्चे जब रोए तो टूट गई। एक बच्चा बेहोश हो गया, अम्मा लाई कुछ, चली गई, जा मुझे दे दे कुछ, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो रात को चली गई, खाना खाना खिला के बच्चों को कमरे में लेटी है अकेली। वो आया जिना करने वाला, वो तो रोजी जिना के नशे में था ना, आगे बढ़ा, हाथ उसने आगे बढ़ाया, और जब हाथ उसने आगे बढ़ाया वो कांपने लगी। जैसे ही हाथ टच किया, आंखों से गरम गरम आंसू, इसको कहते हैं ईमान। रोने लगी, रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले? पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। तो क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं जिना कर रही हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह किसी से गाफिल नहीं। वो रात को मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखने वालों को भी देख रहा है, वो रात में मोबाइल पर कुरान पढ़ने वालों को भी देख रहा है। तुम अपनी बताओ गंदी तस्वीरें देखने वालों, इन्हीं आंखों से कब्र में हुजूर को पहचान पाओगे? इन्हीं आंखों से, इन आंखों से, जिन आंखों से तुमने गंदी तस्वीरें देखी, फिल्म देखी, वीडियो देखी है, कितनी गंदी हैं हमारी बर्बादी। मैं कौन कौन सी बात का जिक्र करूं आपसे, बड़े दर्द है मेरे भाई, इतना समझ लो। वो औरत रोई, रो के बोली, मौला मेरे करीम मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर देना, तू गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। मालिक अपने कर्म से, अपने हबीब इस अपने कर्म से मुझे माफ कर देना। वो रोई, रो के वो जब रोई ना, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर देना, अगर मैं औरत ना होती और मेरे बच्चे भूखे ना होते, मजबूर ना होती, कभी जिस्म न बेचती। वो रो के वो रोई, उसका दिल धुल गया। या मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरे दिल को धो दिया। यानी इतना सख्त आदमी जो रोज जिना करता है, एक औरत के रोने से दिल उसका धुल गया। अल्लाह करीम है, अल्लाह ने दिल बदला, उसकी इज्जत बचाई। ऐसे लोगों की इज्जत बचाता है अल्लाह। वो चली गई, वो जब चली गई और वो रात को रोया, अल्लाह एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी है, मौला मुझे माफ कर दे, और रो के सो गया, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? कहा मैं मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा खड़े थे, दरवाजा खोलो। का कौन? का मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा। कहने लगे मूसा कोई गलत एड्रेस पे आ गए, ये तो सबसे बदकार आदमी का घर है, मुझे खुद भी याद नहीं कितनी इज्जतें लूटी मैंने। का कोई नेकी की? हाँ। रात की बात बता के बोला, रोने लगा, रात तो रोया था कितना, का मेरा पूरा चेहरा भीग गया, उसी करीम के सामने रोया था, कब्र में जिसे लोग मुझे डाल के जिसके बाद छोड़ाएंगे। मूसा ने कहा सुन, अभी अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है जा मेरे बंदे से कहना, वो जो रात रोया था ना, उसका रोना उसके रब ने कबूल कर लिया है, उसका पसंद कर लिया है। उसके रोने से मूसा मैं बहुत जमाने का गुनहगार हूं, मुझे बहुत रोना। नहीं नहीं, एक बार में मान, हाँ वो एक बार, अल्लाह मान जाता है, मनाने वाला होना चाहिए। सब आपके, मैंने अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाली है इन हाथों से, मेरे बच्चों के हाथ बड़े हो रहे हैं, अब वो मेरे ऊपर मिट्टी डालेंगे, जैसे मेरे दादा की कब्र पे मेरे बाप ने मिट्टी डाली थी। ये जिंदगी किसी की नहीं है मेरे भाई, उसी की है जो अपने रब को राजी कर ले। मेरे दोस्त, मेरे भाई, किसी से नफरत न कर, तू मरने वाला है, तेरी मौत आ जाएगी, सबसे मोहब्बत कर और रोया कर अपने रब के सामने। मेरी बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, वक्त मेरे पास आज वाकई में कम था, इस वजह से मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। देखो सोचे समझे मेरी बात पे गौर करें और एक दूसरे की तरफ ना देखें। पहली बात, मुस्कुराएं नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान दे सकता, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना? तो कितने लोग ऐसे जो आज से जान भी दे देंगे और आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए। कौन है वो आशिक रसूल जो इस महफिल में दाढ़ी रखा है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो अपने नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखा है कोई? है कोई आशिक रसूल? हो खड़े हो, हाँ देखो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? दूसरा है कोई? मैंने आपसे कहा था हंसना नहीं, मुस्कुराना नहीं। मैंने बहुत दिल से मेहनत की मेरे भाई, इसका आपको गुना मिलेगा, किसी की मेहनत खराब नहीं करते।
अब सोचो, कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? कोई नौजवान जो खड़े होके कहे अब तक जिया था सभी के लिए, अब से जीऊंगा नबी के लिए। अच्छी लड़की से शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जैसे मदीने वाले पसंद हो। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? दूसरा है? कोई दूसरा? कोई है दूसरा आशिक रसूल इस महफिल में? कोई आशिक रसूल है दूसरा महफिल में? नबी का चाहने वाला आशिक रसूल? कोई आशिक रसूल है नबी का चाहने वाला दूसरा? कोई है दूसरा आशिक रसूल? दूसरा आशिक रसूल अगर कोई है इस महफिल में खड़े हो, अब दिखाओ मोहब्बत, अब दिखाओ मोहब्बत। ये है मोहब्बत की अलामत कि उसके लिए जियो कि इतना तो इश्क यार में खो जाना चाहिए, तस्वीर यार खुद में नजर आना चाहिए, और जो तुझे पसंद आए वही रूप में बना लूं, मेरी जिंदगी के मालिक तेरा हुक्म कैसे टालूं। है कोई दूसरा आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में, महफिल रसूल में, जो खड़ा हो जाए अपने नबी के नाम पे दाढ़ी रखाने के लिए? देखो, एक हमारे भाई खड़े हो गए, पूरी महफिल की लाज रख ली। मगर मैं कह रहा हूं कि दूसरा है इनका साथी बने, जो काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, चेहरे छुपा रहे हैं, कोई नौजवान भी नहीं है आपकी महफिल में। इस इलाके में यही एक मसला बड़ा है मेरे तजर्बे के हिसाब से। कोई दूसरा आशिक रसूल है कोई दीवाना इस महफिल में जो अपने नबी की सुन्नत में खड़ा हो जाए, पूरी सुन्नत रखाए? मुझसे चेहरा छुपाने वालों, तुम्हारा चेहरा तुम्हारी चुगलियां कर रहा है, चेहरे पे सफेद दाढ़ी आ गई, फिर भी मुड़ा मुड़ा के जवान बनना चाहते हो। बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल का बैल ही रहता है। मेरे भाई, दाढ़ी रखाना हुजूर की सुन्नत, हर नबी की सुन्नत, हर वली की सुन्नत। दाढ़ी रखाने से आदमी बूढ़ा नहीं होता और जवानी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बढ़ती है, क्योंकि ये हुजूर की सुन्नत। कोई है दूसरा आशिक रसूल नौजवान? कम है मगर नहीं, वो आपने पढ़ना है, मैंने तो बड़े हिसाब से बोला उसी वजह। हाँ माशाल्लाह, मैंने अपने हिसाब से, जैसे इमाम साहब ने जल्दी नाज शरीफ खत्म करी, वैसे ही मैं तकरीब भी खत्म जल्दी कर रहा हूं, इसी वजह से वक्त कम है हमारे पास। कोई और है दूसरा आशिक रसूल? कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? आओ आओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है, एक मुट्ठी से जिसकी कम हो वो भी खड़ा हो सकता है पूरी सुन्नत के लिए। खड़े रहो, खड़े रहो। हाँ, कोई दूसरा आशिक तीसरा है? तीसरा हुजूर का आशिक इस महफिल में तीसरा है कोई? इधर से उधर से भाई मेरे लिए दुआ करो, मेरी तकरीर करने मेरा दिल ठीक हो जाए, तो इसी वजह से लोग खड़े नहीं हो रहे, मैं ठीक से तकरीर नहीं कर पाया। यही तो बात है, तकरीर ठीक नहीं कर पाया ना मैं। बोलो भाई, कोई है तीसरा आशिक रसूल इस महफिल में? हो गए कामयाब आप, बहुत अच्छी माशा। अच्छा, आपके दाढ़ी है माशा, जज्ब में आ गए, मोहब्बत में खड़े हुए हैं। जिनके है वो खड़े हो रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? जिनके नहीं है वो नहीं खड़े हो गए, मुस्कुरा रहे हैं खाली। मगर कब्र में यही सुन्नत जाएगी, हाँ यही सुन्नत जाएगी। संबल का बड़ा दर्द हो जाएगा, संबल में ऐसा हो गया, फला जगह ऐसा हो गया, और अपने आप पूरा दीन खराब करे बैठे हैं। नमाज पढ़े ना रोजा रखें, कुछ पता ही नहीं। कोई है आशिक रसूल तीसरा? तीसरा है कोई? चलो ठीक है, दोनों लोग दाढ़ी रखाना, बैठ जाओ जल्दी, बैठ आप भी नीचे बैठ जाओ इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी करोगे इंशाल्लाह, वादा करो इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो हाँ बिल्कुल। जो पक्का ढीठ बैठा हो, जिसे कब्र में न जाना हो, वो हाथ ना उठाए। बाकी जो हुजूर, जिसको पता है कि कब्र की नूर नमाज है, हुजूर की आंखों की ठंडक है, दोनों हाथ उठाए, इंशाल्लाह नमाजी बनेगा। दोनों हाथ उठाएगा, बोलो नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह? अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहोगे इंशाल्लाह? मसले के हालात पे रहोगे कायम? अभी थोड़ी देर के बाद उठ के न जाना, अभी जो है वो अदनान मियाँ साहब आएंगे बरेली शरीफ से, हैं? हाँ, बहुत बड़े इंसान है वो, बड़ी मदद करते हैं गरीबों की, है ना, सबके काम आते हैं। आप सारे बुजुर्गों को मानो, कहीं का भी हो, कोई भी हो, तुम अपने बुजुर्गों को मानो, तुम झगड़ा मत करो, किसी पीर की वजह से झगड़ा मत करना, क्योंकि पीर अलग अलग है, नबी हमारे एक।
अल्लाह आप सबको सलामत रहे। तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में असील मुसलमान, मैं असील नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत बाइंदाबाद, वसाबिक़ून वसाबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।